नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी उर्मिला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी पसंदीदा चैनल टाइम विद उर्मिला पर। दोस्तों, आज हम एक बेहद खास और रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके मासिक राशिफल की। अगर आपकी राशि कन्या है यानी आप वर्गो हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अगस्त 2025 का महीना आपके जीवन में क्या क्या नए बदलाव लाने वाला है, सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं, ये सब कुछ आज हम विस्तार से जानेंगे। आज हम अगस्त महीने के लिए कन्या राशि के जातकों के प्रेम संबंध, करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन जैसे हर महत्वपूर्ण पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कौन से ग्रह आपके पक्ष में हैं और कौन से थोड़ी चुनौती दे सकते हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अगस्त महीने को अपने लिए बेहतर बनाना चाहते हैं, आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहते हैं और अवसरों को पहचानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी टाइम विद उर्मिला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो को कभी मिस ना करें। दोस्तों, किसी भी महीने का राशिफल समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रह हमारे लिए क्या संदेश लेकर आ रहे हैं। अगस्त 2025 में कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सीधा असर डालेगी। सूर्य का गोचर। महीने की शुरुआत में सूर्य आपके 11वें भाव में रहेंगे जो आय और लाभ का भाव है। इसका मतलब है कि शुरुआत में आपको धन लाभ और सामाजिक पहचान मिल सकती है। हालांकि मध्य महीने में सूर्य आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे जो व्यय और विदेश का भाव है। इस समय आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने और सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। मंगल का गोचर। मंगल आपके 12वें भाव में रहेंगे जो विदेश यात्रा, खर्च और कुछ हद तक स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसका मतलब है कि यात्राओं पर खर्च हो सकता है और आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। विवादों से बचें। बुध का गोचर। बुध जो आपके राशि स्वामी भी हैं, महीने की शुरुआत में आपके 12वें भाव में रहेंगे और फिर आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। 12वें भाव में बुध कुछ अनावश्यक खर्चे या नींद से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, लेकिन जब ये आपके लग्न में आएंगे तो आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करेंगे और संवाद कौशल को बेहतर बनाएंगे। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। बृहस्पति यानी गुरु का गोचर। गुरु आपके 9वें भाव में रहेंगे जो धर्म, भाग्य और उच्च शिक्षा का भाव है। ये स्थिति आपके भाग्य को प्रबल बनाएगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगी और उच्च शिक्षा या लंबी दूरी की यात्राओं के लिए शुभ रहेगी। यह आपके लिए एक मजबूत सहारा होगा। शुक्र का गोचर। शुक्र आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव में शुक्र आय में वृद्धि और सामाजिक सुख देंगे, जबकि 12वें भाव में ये विदेश यात्रा, सौंदर्य उत्पादों पर खर्च या प्रेम संबंधों में गोपनीयता दे सकते हैं। शनि का गोचर। शनि आपके 6ठे भाव में रहेंगे जो रोग, शत्रु और कर्ज का भाव है। शनि यहाँ शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, कर्ज चुकाने में मदद करेंगे, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। यह आपको अनुशासित भी बनाएगा। राहु और केतु का गोचर। राहु आपके 7वें भाव में और केतु आपके लग्न में रहेंगे। राहु 7वें भाव में संबंधों में कुछ भ्रम या गलतफहमी दे सकते हैं, जबकि केतु आपके लग्न में आत्म मंथन और आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित करेंगे, लेकिन कभी कभी एकाग्रता में कमी भी दे सकते हैं। कुल मिलाकर अगस्त 2025 का महीना कन्या राशि के लिए मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। कुछ क्षेत्रों में आपको शानदार सफलता मिलेगी, वहीं कुछ जगहों पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम हर चुनौती से निपटने के लिए आपको सही मार्गदर्शन देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की, जो आपकी आर्थिक स्थिति और मान सम्मान से सीधे जुड़ा है। अगस्त 2025 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए करियर के मोर्चे पर कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सकारात्मक पहलू। सूर्य और शुक्र का प्रभाव। महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र दोनों आपके 11वें भाव में हैं, जो लाभ का भाव है। इसका मतलब है कि आपको कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपको पदोन्नति यानी प्रमोशन मिल सकता है या आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। नए अवसर। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नए और अच्छे अवसर मिलेंगे। मौजूदा नौकरी में भी आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिन्हें आप बखूबी निभा पाएंगे।
सामाजिक पहचान, आपके काम को सराहा जाएगा और आपको कार्यस्थल पर पहचान और सम्मान मिलेगा। सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। शनि का सहयोग, शनि आपके छठे भाव में है जो नौकरी और प्रतियोगिता का भाव है। ये स्थिति आपको कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देगी और अपने विरोधियों या प्रतिद्वंदियों पर विजय दिलाएगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को भी लाभ मिल सकता है। चुनौतियां और सावधानियां, मंगल और बुध का 12वें भाव में प्रभाव यानी शुरुआत में। दोस्तों, महीने की शुरुआत में मंगल और बुध दोनों आपके 12वें भाव में हैं, जो व्यय और हानि का भाव है। इसका मतलब है कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। निर्णय लेने में सावधानी, कुछ समय के लिए खासकर महीने की शुरुआत में आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं। सहकर्मियों से संबंध, कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से विवादों से बचें। मंगल का प्रभाव आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। उपाय, अपने कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाए रखें। सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करें, खासकर सुबह। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। दोस्तों, करियर में सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ सही दिशा का ज्ञान होना भी जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए उपयोगी होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबकी जिंदगी में बहुत मायने रखती है, हमारी आर्थिक स्थिति और धन लाभ। कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना पैसों के मामले में कैसा रहने वाला है, आइए विस्तार से जानते हैं। सकारात्मक पहलू, सूर्य और शुक्र का शुभ प्रभाव। महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र दोनों आपके 11वें भाव में हैं, जो आय और लाभ का भाव है। इसका मतलब है कि आपको अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश से फायदा, अगर आपने कहीं निवेश किया है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में समझदारी से किया गया निवेश लाभ दे सकता है। पुरानी अटकी हुई रकम, आपकी कोई पुरानी अटकी हुई रकम वापस मिल सकती है या कोई पुराना कर्ज वसूल हो सकता है। आय के नए स्रोत, आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। हो सकता है आप कोई नया साइड बिजनेस शुरू करें या कोई फ्रीलांस काम मिले। पारिवारिक सहयोग, परिवार के सदस्यों से भी आर्थिक सहयोग मिल सकता है। चुनौतियां और सावधानियां, मंगल और सूर्य का 12वें भाव में गोचर यानी मध्य महीने से। दोस्तों, महीने के मध्य से सूर्य और मंगल दोनों आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, जो खर्च और हानि का भाव है। इसका मतलब है कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण, आपको फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचें। स्वास्थ्य संबंधी खर्च, कुछ स्वास्थ्य संबंधी खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। यात्रा पर खर्च, अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यात्रा पर अधिक खर्च हो सकता है। धोखाधड़ी से बचें, किसी भी नए निवेश या बड़ी डील में पूरी तरह जांच पड़ताल करें, क्योंकि धोखाधड़ी की थोड़ी संभावना है। आंख मूंद कर भरोसा ना करें। उपाय, अपने पर्स या तिजोरी में पीपल का एक पत्थर रखें जिस पर श्री लिखा हो। हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल गट्टा अर्पित करें। खर्चों का एक बजट बनाएं और इस पर टिके रहने की कोशिश करें। बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे बचाना और सही तरीके से इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इन उपायों से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों और रिश्तों की, जो हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना प्यार और रिश्तों के मामले में कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। प्रेम संबंध, राहु का 7वें भाव में होना। राहु आपके 7वें भाव में है, जो पार्टनरशिप और विवाह का भाव है। ये स्थिति आपके प्रेम संबंधों में कुछ भ्रम या गलतफहमी पैदा कर सकती है। कम्युनिकेशन गैप, आपके और आपके पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, इसलिए खुले दिल से बातचीत करें और एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनें। नई शुरुआत की संभावना, यदि आप अविवाहित हैं तो किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी ना करें और पार्टनर को अच्छे से समझें। पुरानी यादें, कुछ पुराने मुद्दों या यादों सामने आ सकती हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत होगी। विवाहित जीवन, समझदारी से काम लें। विवाहित जातकों को समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। छोटे मोटे विवादों को बढ़ने ना दें। पारिवारिक हस्तक्षेप, बाहरी व्यक्ति या पारिवारिक हस्तक्षेप आपके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। अपने रिश्ते को निजी रखें। केतु का लग्न में प्रभाव, केतु का आपके लग्न में होना आपको थोड़ा आत्म केंद्रित बना सकता है, जिससे पार्टनर को अकेलापन महसूस हो सकता है। उन्हें समय दें। यात्राएं, पार्टनर के साथ छोटी यात्राओं पर जाने से रिश्ता मजबूत होगा।
पारिवारिक संबंध, पारिवारिक सौहार्द, परिवार में सौहार्द और खुशी का माहौल रहेगा, खासकर महीने की शुरुआत में। बुजुर्गों का आशीर्वाद, आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा जो आपके लिए शुभ होगा। छोटे भाई बहनों से संबंध, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। थोड़ा तनाव, कुछ पारिवारिक मुद्दों पर थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से इसे सुलझा लेंगे। उपाय, अपने पार्टनर या जीवन साथी के साथ ईमानदार रहें और खुलकर बात करें। मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं, इससे गुस्से पर नियंत्रण मिलेगा। अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में विंड चाइम लगाएं, यह रिश्तों में सामंजस्य बढ़ाता है। राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करें। दोस्तों, रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं, उन्हें प्यार, समझ और धैर्य से सींचना चाहिए। ये उपाय आपको अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखने में मदद करेंगे। दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आइए जानते हैं कि अगस्त 2025 का महीना कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। सकारात्मक पहलू, आत्मनियंत्रण। शनि आपके छठे भाव में है, जो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अनुशासित बनाएगा। आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। ऊर्जा का स्तर, महीने के मध्य से बुध का आपके लग्न में आना आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगा और आप अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। चुनौतियां और सावधानियां, 12वें भाव में ग्रहों का प्रभाव। मंगल और सूर्य का 12वें भाव में होना आपको कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है, जैसे पेट से संबंधित परेशानियां, आंखों में जलन या नींद न आने की समस्या। मानसिक तनाव, कार्यक्षेत्र या रिश्तों में तनाव के कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। गुस्से पर नियंत्रण, मंगल का प्रभाव आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है, जो आपके रक्तचाप को प्रभावित कर सकता है। गुस्से पर नियंत्रण रखें। बाहर के खाने से बचें। अगस्त के महीने में बाहर के खाने से बचें, क्योंकि पेट से जुड़ी परेशानियां होने की संभावना है। यात्राओं में इससे थकान, अगर आप बहुत यात्रा करते हैं तो थकान और शारीरिक दर्द महसूस हो सकता है। उपाय, नियमित व्यायाम और योग करें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम और योग को शामिल करें। संतुलित आहार लें, ताज़ा और पौष्टिक भोजन करें, बाहर के खाने से बचें। पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। ध्यान करें, रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान मेडिटेशन आपको मानसिक शांति देगा। पानी खूब पिएं, शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पिएं। अपने पास एक तांबे का कड़ा या अंगूठी पहन सकते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, इसे नज़रअंदाज ना करें। इन उपायों को अपनाकर आप खुद को फिट और स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षा और यात्रा के योगों की, जो आपके भविष्य को आकार देते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना इन क्षेत्रों में कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। शिक्षा, गुरु का 9वें भाव में होना। गुरु आपके 9वें भाव में है, जो उच्च शिक्षा और ज्ञान का भाव है। यह स्थिति उच्च शिक्षा के लिए बहुत शुभ है। अगर आप विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो यह महीना आपके लिए नए अवसर ला सकता है। एकाग्रता में सुधार, महीने के मध्य से बुध का आपके लग्न में आना आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा। शोध कार्य कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। आपको अपने प्रोफेसरों या गुरुओं का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। अपनी मेहनत जारी रखें। नई चीजें सीखना, आप नई चीजें सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उत्सुक रहेंगे। यात्रा, मंगल और सूर्य का 12वें भाव में गोचर। महीने के मध्य से मंगल और सूर्य का 12वें भाव में होना विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं की योग बना रहा है। व्यावसायिक यात्राएं, आपको काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी, लेकिन इनमें खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है। धार्मिक यात्राएं, गुरु का प्रभाव आपको धार्मिक यात्राओं की ओर भी प्रेरित कर सकता है। सावधानी, यात्रा के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और अपने सामान का ख्याल रखें। जल्दबाजी से बचें। उपाय, शिक्षा में सफलता के लिए हर गुरुवार को किसी गरीब छात्र को किताबें दान करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते रहें। यात्रा पर जाने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए कुत्तों को भोजन खिलाएं। दोस्तों, शिक्षा और यात्रा दोनों ही हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं। इन योगों का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, हमने अगस्त 2025 में कन्या राशि के लिए हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। अब मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, जिन्हें अपनाकर आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। मासिक विशेष उपाय, बुध ग्रह को मजबूत करें। चूंकि बुध आपके राशि स्वामी हैं, इन्हें मजबूत करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। हरे रंग के वस्त्र पहने या अपने पास हरे रंग का रुमाल रखें। बुध मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बुधवार को गरीब बच्चों को हरी मूंग दाल या हरी सब्जियां दान करें। राहु केतु के प्रभाव को शांत करें। केतु आपके लग्न में के लिए
नियमित रूप से कुत्तों को भोजन खिलाएं। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। राहु आपके 7वें भाव में के लिए माँ दुर्गा की आराधना करें और ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। संबंधों में शांति के लिए बहुत प्रभावी है। मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अगर आपको गुस्सा आता है या विवादों में पड़ते हैं तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल रंग के वस्त्रों का कम प्रयोग करें। खर्चों पर नियंत्रण के लिए महीने के मध्य से खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए अपने पर्स या तिजोरी में एक चांदी का सिक्का रखें। भाग्य का साथ पाने के लिए गुरु का 9वें भाव में होना आपके लिए शुभ है। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए हर गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की पूजा करें और केले का दान करें। अपने गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। ध्यान रखने योग्य बातें, धैर्य और शांति। इस महीने आपको धैर्य और शांति बनाए रखनी होगी, खासकर रिश्तों और महत्वपूर्ण निर्णयों में। संतुलित आहार, अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें। बाहर के खाने से बचें। पर्याप्त आराम करें। काम के साथ साथ पर्याप्त आराम भी करें, खुद को थकाएं नहीं। सकारात्मक सोच, किसी भी चुनौती का सामना सकारात्मक सोच के साथ करें। हर समस्या का समाधान होता है। बड़ों का सम्मान, अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का पूरा सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, ये उपाय आपकी ऊर्जा को संतुलित करने और आपको सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाने में मदद करेंगे। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि के लिए अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। हमने करियर से लेकर प्रेम, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक हर पहलू पर विस्तार से बात की। याद रखिएगा, ज्योतिष हमें सिर्फ मार्ग दिखाता है, लेकिन कर्म हमें ही करने होते हैं। अपनी मेहनत और सही दिशा में प्रयास से आप इस महीने को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। अगस्त का महीना कन्या राशि के लिए मिश्रित परिणामों वाला रहेगा, लेकिन आपकी सूझबूझ और सही उपायों से आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। सकारात्मक रहें, विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इसने आपकी जानकारी बढ़ाई है, तो कृपया इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, खासकर उन लोगों के साथ जिनकी राशि कन्या है, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और सबसे जरूरी बात, अगर आप अभी तक टाइम विद उर्मिला चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे जब भी हम कोई नया और ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ, जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं। नमस्कार।